आज अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो भारत कौन-सा देश है, कौन-सा ऐसा देश है जिसके पास खुलकर जाए और ये कहे कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें हथियार दीजिए, गोले-बारूद दीजिए, जिससे कि हम पाकिस्तान के साथ और मजबूती से युद्ध लड़ें। तो ऐसा कौन-सा दोस्त है भारत का, जिससे भारत ये खुलकर कह सके? तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि भारत के पहलगामा में, जम्मू कश्मीर में पहलगामा में जो हमला हुआ, उसके बाद से कौन-कौन सा देश अपना समर्थन भारत के लिए दिया है और कौन-कौन से देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान का अपना समर्थन दिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं गाइस, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। दुनिया का एक पावरफुल देश अमेरिका, उसका समर्थन भारत के साथ आ जाता है और उसका समर्थन इसलिए भी खास होता है क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और उसी बीच ये हमला होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर होते हैं और भारत में ऐसी आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दे दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। तो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि इस दुख की घड़ी में हम भारतीय लोग के साथ हैं, भारतीय सरकार के साथ खड़ा है और सभी तरह की मदद हम भारत को देने के लिए तैयार है। तो अमेरिका ने अपना समर्थन भारत के लिए दिया है। और दूसरी बात, रसिया जो कि हमारा सच्चा दोस्त कहा जाता है और भारत भी रूस के सभी मुद्दों का समर्थन करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, भारत भी उसका समर्थन करता है या तो उसके समर्थन से दूर हो जाता है। तो भारत के सच्चे दोस्त कहे जाने वाले रसिया, उन्होंने भी अपना समर्थन भारत के लिए दिया है और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे भारतीय लोगों के साथ खड़ा हैं और भारत को आतंकवादियों से निपटने के लिए जितने भी तरह की सहायता होंगे वो रसिया देने के लिए तैयार है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान दिया है भारत के लिए। और देखिए, तीसरा जो सबसे मजबूत कंट्री भारत का समर्थन करता है वो फ्रांस है। फ्रांस, देखिए, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, ये सभी देश वीटो के मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास वीटो की शक्तियां हैं और इन सभी बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत के समर्थन में बयान दे रहा है। तो ये एक बहुत ही मजबूत स्ट्रेटेजिक में भारत है और बढ़िया स्थिति में भारत है कि इन बड़े बड़े देशों का समर्थन भारत के पास है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, हम वहाँ पे पीड़ित परिवारों के साथ है, वहाँ पे भारत को जितनी भी तरह की जरूरतें होंगी, हम भारत को अपना हथियार, अपना समर्थन पूर्ण रूप से भारत को देते हैं कि वो आतंकवादियों से निपटे। इसी कड़ी में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश, जर्मनी, इन सभी देशों ने अपना दुख जाहिर किया है भारतीय लोगों के साथ। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है, देखिए, बांग्लादेश, जिसको कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठा है और पाकिस्तान की सारी पारी वो भारत के लोगों को वहाँ पे सता रहा है, भारतीय हिंदुओं को बांग्लादेश में सताया जा रहा है। उन्होंने भी एक बयान दिया है कि ये आतंकवादियों से निपटने के लिए भारत का समर्थन बांग्लादेश का और भारत के लोगों के साथ बांग्लादेश का समर्थन है। तो बांग्लादेश के मोइजू, वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। और मालदीव, श्रीलंका, ये सभी छोटे छोटे देश जिसके पास उनके दुख के समय में भारत सबसे पहले पहुंचता है, उन्होंने ये बयान दिया है। भले ये छोटे छोटे देश हैं लेकिन अपना समर्थन वो भारतीयों के साथ दिया है। तो ये स्थिति में भारत है कि भारत को बड़े बड़े देशों का समर्थन है और भारत अगर आज पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े तो इन सभी देशों का समर्थन भारत के पास है, जो एक बढ़िया स्थिति में है। यहाँ पे सऊदी अरब, जो कि मुस्लिम देशों का एक बहुत ही मजबूत गुट है, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ये सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है। और अब आप समझिए कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा देश है। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये तो आप सभी जानते होंगे कि चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ ना हो। पाकिस्तान और भारत के साथ लड़ाइयाँ करवाने के लिए चाइना सभी तरह के हथकंडों को अपना सकता है और पाकिस्तान भारत को लड़ाने की एक मंशा ये भी हो सकती है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। देखिए, पाकिस्तान को इतना मजबूत वो कर देगा चाइना, इतना मदद कर देगा कि वो अपने हथियारों को वहां पे भेज देगा भारत से लड़ने के लिए, क्योंकि उसको भारत को कमजोर करना है। क्योंकि एशिया में आज भारत ही चाइना को टक्कर देने वाला एक देश बचा है, तो वो चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देश भारत को कमजोर कैसे किया जाए, वो पाकिस्तान को मदद करेगा। लेकिन इसी बीच शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो डायरेक्टली तुर्की के दौरे पर चले गए हैं। देखिए, तुर्की के दौरे पर चले जाना, वो भी उस समय में कि भारत कब पाकिस्तान पे अटैक कर दे, तो उस सिचुएशन में वहां पे उनके प्रधानमंत्री तुर्की जा चुके हैं। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, वो हर वक्त भारत के खिलाफ होते हैं। कश्मीर को लेकर वो बहुत बार, यूं कहे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया है, यूएन में बयान दिया है, कश्मीर के मुद्दों को उन्होंने बहुत बार उठाया है। और वो देश चाह रहा है कि किस तरह से हम
पाकिस्तान के साथ जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु मिसाइल बनाने की वो सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है और उसका लोभ है तुर्की को। और पाकिस्तान भी ये लोभ दे रहा है तुर्की को कि हम अपने हथियार को, परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी को कुछ मुस्लिम देशों को देंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पे डायरेक्टली तुर्की के पास चला गया है, क्योंकि मुस्लिम देशों का एक संगठन है ओआईसी संगठन। इसमें 52 देश शामिल है और ये सभी मुस्लिम देश है। और ओआईसी संगठन के लिए कहा जाता है कि इन 52 देशों में अगर किसी भी मुस्लिम देश पे अगर दूसरे देश हमला करता है तो ये 52 देश मिलकर दूसरे देशों पे हमला कर देगा। तो ये चीजें है ओआईसी संगठन का। लेकिन ओआईसी संगठन की उतनी मजबूती को दुनिया ने नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने गाजा पे, फिलिस्तीन पे, ईरान पे समय से पूरा हमला करते आ रहा है, तो ये ओआईसी संगठन कहाँ पे है? ओआईसी संगठन है ही नहीं। ये कहने के लिए है कि 52 मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी संगठन एकजुट है, लेकिन यहाँ पे इनकी कोई एकजुटता नहीं है, इनकी कोई मजबूती नहीं। तो ओआईसी संगठन से पहली बात भारत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जो मजबूत मजबूत देशें हैं, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, इन सभी देशों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम खड़ा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ओआईसी संगठन में तुर्की, पाकिस्तान, ये दोनों देश ही डिफेंसली स्ट्रांग है और इन्हीं मजबूती के कारण इन दोनों देशों को माना जाता है। देखिए पाकिस्तान के पास परमाणु मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, परमाणु हथियार है, और तुर्की के पास क्या है? उनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 है, जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। ये मुस्लिम देश तुर्की और पाकिस्तान, ये दोनों देश ही ओआईसी संगठन का मुख्य मेंबर है, मजबूत मेंबर है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन भारत यहाँ पे क्या कर सकता है? भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़े, अगर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो भारत खुलकर, कौन सा देश ऐसा है, कौन सा देश होगा जिसके साथ भारत ये कहेगा कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमको हथियारों से मदद कीजिए, गोले बारूद हमको दीजिए, हमको पाकिस्तान को मिटाना है। वो कौन सा देश ऐसा होगा जिसके पास भारत सबसे पहले जाएगा? तो पहली बात यह है कि आज जब रसिया यूक्रेन के साथ लड़ रहा था, तो उस समय भारत मौन था, चुप था। वो साइलेंट किलर के तहत रसिया का मदद कर रहा था, खुलकर वो मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको अमेरिका, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों पे, अफ्रीकी देशों पे उसका डर था। तो उन्होंने क्या, चुपचाप से, साइलेंट रूप से, गुप्त रूप से रसिया का मदद किया, उनका तेल खरीदा, उनको सभी तरह के मदद को पहुंचाया, वो भी गुप्त तरीके से। तो रसिया को यहाँ पे भारत का मदद करना होगा, भारत को मदद करना होगा रसिया का। और भारत ये कहेगा कि आज जब मेरा देश आजाद हुआ है, 19 के दशक से ही आपसे हम हथियार खरीद रहे हैं, आपके सारे हथियार हमारे देश में है। आप देखिए कि आप जब यूक्रेन के साथ लड़ रहे थे, आपको अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था। उस समय हमने S-400 डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत का एक खतरनाक वेपन से, भारत उसको खरीदा था। जिस समय आपको जरूरत थी पैसों का, उस समय हमने आपसे तेल खरीदा। तो भारत कह सकता है रसिया से, और रसिया खुलकर मदद करेगा भी, क्योंकि रसिया पहले भी अपनी मजबूत दोस्ती का, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप का उन्होंने उदाहरण दे चुका है कारगिल के युद्ध में। तो ये सारी चीजें। और दूसरा देश कौन होगा? वो देश बनने वाला है फ्रांस। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बढ़िया दोस्ती है, उसको, इन दोस्ती को एक अच्छा लेवल का माना जाता है, और वो भारत को मदद कर सकता है, अपने फाइटर जेटों को भारत में भेज सकता है। क्योंकि हाल ही में भारत ने राफेल डील फ्रांस के साथ किया था, 36 राफेल डील्स, और उसके बाद और से अपने MMRCA प्रोजेक्ट के तहत और 114 फाइटर जेट जब भारत को खरीदने थे, तो उस समय भी उन्होंने फ्रांस के और अपना रुख किया, और फ्रांस से राफेल डील को उन्होंने फिर से मंजूरी देने की एक योजना बनाई है। तो फ्रांस से भी हम मदद मांग सकते हैं, और फ्रांस हमारा सच्चा दोस्त हो सकता है। देखिए यहाँ पे अमेरिका की क्या स्थिति हो सकती है, तो अमेरिका पे आप खुलकर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका अगर आपको दे रहा है कुछ, तो वो अपने फायदे के लिए ही देगा। लेकिन जो स्थिति बन जाएगा, क्योंकि कोई भी देश अगर युद्ध लड़ रहा होता है, अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है, तो वो अपनी बर्बादी को ही देखता है। वो ये नहीं देखता है कि हमारा क्या जा रहा है, वो ये देखता है कि हम उसका क्या ले रहे हैं। तो ये चीजें होती है। अगर युद्ध अगर शुरू हो जाती है, तो वो ये नहीं देखता है कि हम अपने देश की किन किन चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, खो रहे हैं। बस उसकी एक ही मंशा होती है कि हम उस देश पे कैसे विजय पा ले। तो ये सारी चीजें गाइज, भारत की जो स्थिति होगी, वो रसिया, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी देशों के पास मदद मांग सकता है। और इन सब खास, और एक दोस्त और हम भूल गए, इजराइल भी भारत को असंभव मदद कर सकता है। चाहे वो अपने रडार को भारत को भी दे सकता है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दे सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में इजराइल काफी मजबूत है, रडार के मामले में वो मजबूत है, अपने डिफेंस सिस्टमों को वो काफी मजबूत कर रखा है। तो इन सभी चीजों को भारत इजराइल से मांग सकता है। अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, तब इस स्थिति में भारत है। और चाइना देखिए, वो पाकिस्तान का मदद करेगा, ये पूरी दुनिया जानता है। चाइना पाकिस्तान का मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना पाकिस्तान का मदद करेगा।
तुर्की पाकिस्तान को मदद करेगा, अजरबैजान पाकिस्तान को मदद करेगा, ये सारे देश है जो पाकिस्तान को मदद करेगा। लेकिन देखिए होता क्या है, क्योंकि भारत अभी उस मोड में नहीं है, भारत एक सही समय का इंतजार कर रहा है। ये हमला तो भारत जरूर करेगा, लेकिन भारत इस समय सही समय का इंतजार कर रहा है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय हमला हुआ था उस समय सऊदी के दौरे पर थे और वहां से अपने दौरे को रद्द करते हुए डायरेक्टली वो भारत आए। तो सऊदी अरब को भी ये महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को भारत की धरती पे भेजता है। तो सऊदी अरब जैसे मजबूत देश, पैसों वाला देश, यूं कहे तो उनके पास जीडीपी पावर है, वो देश ये समझ गया कि पाकिस्तान की मंशा होती है भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कमजोर करने की। तो सऊदी अरब ये जान चुका है। तो सऊदी अरब कहीं से भी पाकिस्तान को मदद करने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि भारत सऊदी अरब से तेल खरीदता है, भारतीय लोगों को वहां पे काम करने के लिए भेजता है। तो एक मजबूत स्थिति में भारत है आज। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत की जो स्थिति है पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना अत्यधिक है और भारत आज मजबूत स्थिति में है। तो यह सही समय है और ये जरूरी समय है कि हम किस तरह से पाकिस्तान को औकात दिखाएं। परमाणु हथियार का डर अगर पाकिस्तान हमको देता है तो हमारे पास भी परमाणु हथियार है, वो हमारे एक दो राज्यों को अगर नष्ट भी कर देता है तो हम पाकिस्तान को पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो ये स्थिति में भारत है। गाइस देखिए होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक हम पहलगाम वाले शहीद लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।